आवाज ओवरड्राइव में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉयनील मुखर्जी। आज हम आपको दिखाएंगे कैसी है होंडा की नई एंट्री लेवल बाइक ड्रीम नियो, क्या है खास मर्सिडीज बेंज बी क्लास डीजल में, कैसी है जैगुआर की नई स्पोर्ट्स कार एफ टाइप, करेंगे टेस्ट ड्राइव V6 और V8 इंजन की, क्या है सही तरीका इंश्योरेंस क्लेम करने का, भारत के मशहूर कार एक्सपर्ट टूडू धवन देंगे आपके। यस डेफिनेटली इट्स अ ग्रेट व्हीकल और परफॉर्मेंस और प्राइसिंग तो इसकी बिल्कुल लाजवाब है। तो अब आपने चूज करना है बिटवीन द 3 इंजन्स जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं। अब समय है आवाज ओवरड्राइव में मोटरिंग न्यूज का। मोटरिंग न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे एंट्री लेवल मोटरसाइकिल की, और इस सेगमेंट में होंडा अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहता है। लॉन्च कर दिए एक और एंट्री लेवल बाइक ड्रीम नियो, 40,000 रुपए कीमत, 8 bhp की ताकत, 74 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज। और क्या है आइए देखते हैं। एंट्री लेवल बाइक सेगमेंट में होंडा मोटरसाइकिल ने जंग छेड़ दी है। कंपनी ने 110 सीसी बाइक सेगमेंट में नई बाइक ड्रीम नियो उतार दी है। उनका दावा है कि ये बाइक 1 लीटर पेट्रोल में 74 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज देगी। होंडा ड्रीम नियो की प्राइसिंग भी काफी अग्रेसिव है। मुंबई में ड्रीम नियो की एक शोरूम कीमत है 46,000 रुपए। एंट्री लेवल बाइक सेगमेंट में होंडा की ये तीसरी बाइक है। ड्रीम नियो में 110 सीसी का इंजन लगा है जिसकी पावर 8 bhp की है। मोटरिंग न्यूज में फोकस करेंगे एंट्री लेवल की लग्जरी कार पर। इस सेगमेंट में मर्सिडीज अपनी अलग अलग गाड़ियां उतार रहा है। पहले A क्लास उतारी थी, अब B क्लास डीजल उतार दी है। ये काफी कंपेरेटिव सेगमेंट है। 22 लाख रुपए में ये गाड़ी आपको क्या देती है आइए देखते हैं। लग्जरी कार बाजार में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए मर्सिडीज ने अपनी B क्लास का डीजल वेरिएंट लॉन्च कर दिया है। इसकी कीमत 22,60,000 रुपए है। ये स्पोर्ट्स टूरर कार है। ये दिखने में तो हैचबैक लगती है, लेकिन इसमें कंफर्ट और स्पेस सेडान कार की तरह मिलता है। इसमें 109 HP देने वाला 2.2 लीटर का CDI डीजल इंजन लगा है। ज्यादा पावर होने की वजह से इस कार को 190 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी आप चला सकते हैं। पेट्रोल वेरिएंट की तरह इसमें भी 7G DCT यानी ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन गियर सिस्टम दिया गया है, जो 2 ड्राइव मोड, स्पोर्ट्स और मैनुअल सिस्टम पर काम करता है। आपका बजट 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए है और आप एक स्पोर्ट्स गाड़ी चाहते हैं। किसे लेंगे आप? पोर्श 911 को या जैगुआर एफ टाइप को? जैगुआर ने अपनी एफ टाइप भारतीय सड़कों पे उतार दी है और इसमें काफ़ी चीज़ें आपको मिलती हैं। पावर के मामले में ये गाड़ी आपको 350 से 500 bhp की ताकत देगी। तो आइए चलाते हैं सबसे पहले V6 को और देखते हैं कि ये 6 सिलेंडर का इंजन क्या करामात करता है। जब हम स्पोर्ट्स गाड़ी के बारे में सोचते हैं तो पोर्श 911 का नाम आपके सामने आता है, लेकिन जैगुआर ने एक जगह ढूंढ ली है बॉक्स्टर और 911 के बीच की, और वो है एफ टाइप। इसके 3 वेरिएंट्स होंगे, V6, V6S और V8। आज हम चलाने वाले हैं इन सब गाड़ियों को। सबसे पहले शुरुआत करेंगे V6S के साथ। इसमें 3 लीटर का टर्बो इंजन है, 340 PS की ताकत है, लेकिन क्या ये टक्कर दे पाएगी पोर्श 911 को? आइए देखते हैं।
V6S में एक डायनेमिक लॉन्च फीचर है जो एक्सेलरेशन से अपने आप चलने लगता है। जैगुआर जानी जाती है अपनी ऑल एल्यूमिनियम व्हीकल आर्किटेक्चर के लिए। एल्यूमिनियम मोनोकॉक का कंस्ट्रक्शन इस गाड़ी को लो मास देता है लेकिन रिजिड बॉडी। एफ टाइप की ड्राइविंग पोजीशन 20 मिलीमीटर कम है इनकी दूसरी गाड़ी XKRS से, जिससे कि ये गाड़ी पर ड्राइवर का कंट्रोल बना रहता है। राइड क्वालिटी काफी अच्छी है, गाड़ी एकदम जमीन से लगकर चलती है। इनकी एक दूसरी गाड़ी है XKRS, उससे भी ये 20 mm नीचे है, यानी कि एकदम रोड से लगते हुए चलती है गाड़ी, तो उससे इसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस मिलता है आपको। जब आप गाड़ी को चलाते हैं तो काफी स्मूथली चलती है, कॉर्नरिंग में भी काफी आपको मदद मिलती है। इसमें लगा एक्टिव एग्जॉस्ट सिस्टम एक रिच साउंड देता है जब इस गाड़ी को आप ऊपर के रेव्स पे चलाते हैं। V6 में अगर आपको रफ्तार चाहिए तो 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार ये महज 4.9 सेकंड में पकड़ लेती है और इसमें आपको करीब करीब 275 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड मिलती है। ये गाड़ी इंस्पिरेशन लेती है जैगुआर की कॉन्सेप्ट कार CX-16 जो 2011 में अनवेल हुई थी। इसके अगर फ्रंट ग्रिल की बात करें तो वो काफी बोल्ड और एंगुलर है, साथ ही मस्कुलर क्लैम्पशेल बॉनेट इसको और ज्यादा आकर्षक बनाता है। इसके सिग्नेचर पावर बल्ज में दोनों तरफ शार्क लाइक ग्रिल्स मिलते हैं जो इस गाड़ी को काफी स्पोर्टी फीचर देते हैं। इसमें बाई ज़ेनॉन हेडलैम्प्स और साथ ही इंटीग्रल LED डे टाइम रनिंग लाइट्स भी हैं। इसमें एक्टिव रेयर स्पॉइलर है जो खुद ब खुद स्पीड के साथ खुल जाता है और इससे इसका वजन कम हो जाता है। 120 किलो हल्की ये गाड़ी हो जाती है और दौड़ने लगती है। अगर हम इंटीरियर्स में कॉकपिट की बात करें तो काफ़ी जगह दी गई है। आप देखेंगे शोल्डर रूम काफ़ी अच्छा है, हेड रूम भी काफ़ी अच्छा है। जब रूफ डाउन होगा सिर्फ प्रॉब्लम थोड़ा सा नी रूम के साथ है और खासकर अगर कोई लंबा आदमी बैठे 6 फुट का आदमी, उसको शायद थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। लेकिन दूसरे जो अगर आप सेटअप देंगे वो डायनेमिक कंट्रोल आपको इसमें मिलता है। डायनेमिक सेटअप में आप इंजन को एडजस्ट कर सकते हैं, स्टीयरिंग को एडजस्ट कर सकते हैं, सस्पेंशन को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ फैक्ट्री सेटअप अगर आप दबा देते हैं तो अपने आप गाड़ी खुद ब खुद इन सेटिंग्स को बना लेती है। इसका इंटीरियर इंस्पायर्ड है फाइटर एयरप्लेन के कॉकपिट से। एरोनॉटिकल इंस्पिरेशन इस गाड़ी के अंदर कूट कूट के भरा है। जब आप इसके ग्रैब हैंडल को देखते हैं जो सेंटर कंसोल से पैसेंजर साइड की ओर आता है, या इसके जॉयस्टिक को लीजिए जो स्पोर्ट शिफ्ट सिलेक्टर कंट्रोल करता है 8 स्पीड के ट्रांसमिशन को। डैशबोर्ड में लगा एयर वेंट तभी खुलता है जब ड्राइवर इंस्ट्रक्ट करता है। इसमें लगा 8 स्पीड क्विक शिफ्ट ट्रांसमिशन ये पता कर लेता है कि गाड़ी कैसी चल रही है, किस तरह की एक्सेलरेशन हो रही है, ब्रेकिंग कितनी हो रही है, कॉर्नरिंग फोर्सेस किस तरह से हैं इस गाड़ी में। साथ ही ये भी डिटेक्ट कर लेता है कि कब गाड़ी चढ़ाई पर चढ़ रही है और कब चढ़ाई से उतर रही है। इसमें बूट स्पेस काफी नहीं है, सिर्फ 200 लीटर का बूट स्पेस आपको मिलता है, लेकिन 2622 mm का व्हील बेस भी आपको लेग स्पेस ठीक ठाक देता है। जब भी आप इंटीरियर्स की बात करते हैं ये ज़रूरी है कि आप कन्वर्टेबल में रूफ को वापस ले आ सकें। उसके लिए आपको सिर्फ 12 सेकंड का समय लगेगा और ये आपके ऊपर आ जाएगा। जब भी बारिश में आप गाड़ी लेके जा रहे हैं और तेज़ रफ्तार में जा रहे हैं तो आप उसका एंजॉय कर सकते हैं इस कन्वर्टेबल में इसके साथ। तो आपने देखा कि जैगुआर की F-Type V6 कैसी गाड़ी है, लेकिन इससे भी एक ज़्यादा पावरफुल गाड़ी है और वो है जैगुआर F-Type V8 8 सिलेंडर का इंजन। यह आपको करीब 500 bhp की ताकत देगा। लेकिन क्या सिर्फ पावर ही ज़्यादा है? रफ्तार कैसी है, चलाने में गाड़ी कैसी है, आइए देखते हैं। अब बात करते हैं V8 इंजन वाली F-Type की। इस गाड़ी में लगा इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल व्हील स्पिन को कम कर देता है
और ट्रैक्शन को बढ़ा देता है, जिससे गाड़ी पर आपका कंट्रोल बढ़ जाता है। इस गाड़ी में इंटेलिजेंट स्टार्ट स्टॉप सिस्टम है जो अपने आप इंजन को बंद कर देता है जब गाड़ी रुकती है और ड्राइवर का फुट ब्रेक पे जाता है। इससे पहले कि आप अपना पैर उठाकर ब्रेक से एक्सेलरेटर पे रखें, गाड़ी खुद ब खुद रीस्टार्ट हो जाती है। इसमें लगा डायनेमिक मोड कई और चीजें करता है। गियर चेंज रिस्पॉन्स को स्टीयरिंग सस्पेंशन सिस्टम के साथ ओवरराइड करने का बटन भी दिया गया है। इस गाड़ी में 770 वॉट वाला ऑडियो सिस्टम लगा है जो ब्रिटिश एक्सपर्ट्स मेरिडियन बनाते हैं। इसमें 10 से 12 लाउड स्पीकर्स भी आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं गाड़ी के परफॉर्मेंस की। इसमें 8 सिलेंडर का इंजन है, 5 लीटर का इंजन, और ये आपको देगा 495 PS की ताकत, 500 bhp की ताकत आपको इस गाड़ी में मिलेगी। अगर आप रफ्तार की बात करते हैं तो 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार में 4.3 सेकंड में ये गाड़ी पकड़ेगी, और रफ्तार में अगर आप टॉप स्पीड देखेंगे वो 300 किलोमीटर प्रति घंटा की है। जब आप कोई भी स्पोर्ट्स गाड़ी चलाते हैं और खासकर 8 सिलेंडर वाली गाड़ी चलाते हैं तो उसमें आपको मज़ा काफ़ी आता है, स्पीड काफ़ी अच्छी मिलती है, हैंडलिंग काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन कुछ और चीज़ें हैं जो इस गाड़ी को स्पेशल बनाते हैं। आइए डालते हैं उस पर एक नज़र। V8 में आप 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार 4.3 सेकंड में पकड़ लेते हैं और टॉप स्पीड आपको 300 किलोमीटर प्रति घंटा की मिलती है। V8 की पावर 495 PS की है 6500 RPM पर। इसका कड़ा मुकाबला होगा पोर्श की स्पोर्ट्स कार 911 से। इसमें लगा रियर स्पॉइलर छुपा हुआ है और वो तभी निकलता है जब आपकी स्पीड 90 किलोमीटर के ऊपर जाती है, और जैसे आपकी स्पीड 60 किलोमीटर से नीचे आती है वो फिर से छुप जाती है। ये गाड़ी 21 मिलीमीटर छोटी है पोर्श 911 से, साथ ही ये गाड़ी 115 मिलीमीटर चौड़ी है 911 से। लेकिन जब वजन की बात आती है तो ये गाड़ी पोर्श 911 से थोड़ी सी भारी है। इसका व्हील बेस बाकी स्पोर्ट्स गाड़ियों से लंबा है क्योंकि ये फ्रंट माउंटेड लॉन्गिट्यूडनल इंजन का इस्तेमाल करते हैं। तो आपने देखा इन दोनों गाड़ियों को V6 और V8, और क्लियरली V8 अगर आप पावर के मामले में देखेंगे, स्पीड के मामले में देखेंगे, आगे निकलती हैं। लेकिन भारत के लिए मुझे लगता है कि एंट्री लेवल V6S वो सस्ती होगी, वो ज्यादा लोग लेना चाहेंगे और उसको एंजॉय करेंगे। हैप्पी ड्राइविंग। आवाज ओवरड्राइव में लगाते हैं एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद बताएंगे क्या है सही तरीका इंश्योरेंस क्लेम करने का। आवाज ओवरड्राइव में आपका फिर से स्वागत है। आपने गाड़ी खरीद ली, गाड़ी को चला रहे हैं और अचानक एक दिन गाड़ी का एक्सीडेंट होता है। उस समय नुकसान तो हो गया, अब उसकी भरपाई कैसे करें, इंश्योरेंस क्लेम कैसे करें, यह सवाल आपके मन में आता है। क्या प्लास्टिक पार्ट पे 50% मिलता है, मेटल पार्ट पे कितना मिलता है, क्या है सही तरीका, किन कागजात की जरूरत पड़ेगी, इन सब के लिए देखिए ये रिपोर्ट। आपके पास व्हीकल भी है और इंश्योरेंस पॉलिसी भी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक्सीडेंटल क्लेम और इंश्योरेंस पॉलिसी को कैसे क्लेम कराना है? आइए आपको बता दें कि इंश्योरेंस पॉलिसी को कैसे क्लेम कराना है। अगर आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है, इफ़ देयर इज़ अ माइनर रिपेयर और माइनर एक्सीडेंट, आप अपनी गाड़ी जो है अपने वर्कशॉप लेके जाएं और माइनर रिपेयर करा दें। अगर गाड़ी के अंदर कोई मेजर एक्सीडेंट है या काफ़ी सारे पार्ट डैमेज हो चुके हैं, आप सबसे पहले ये करिए कि आप अपनी FIR लॉन्च कराइए।
पुलिस स्टेशन जाइए, एफआईआर लॉन्च कराइए और स्पॉट का सर्वे कराइए। सेकंड आपको ये कराना है, आप आपके डीलरशिप में कॉल कराइए और डीलरशिप से आगे की हेल्प के लिए कहिए। इसमें आपको फर्स्ट एड से लेके टोइंग फैसिलिटी तक डीलर प्रोवाइड कर देगा। हमारी गाड़ी वर्कशॉप में आ चुकी है, हमने एफआईआर भी निकाल लिया है अपनी गाड़ी का। आइए जानते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी है इंश्योरेंस पॉलिसी क्लेम कराने के लिए। सबसे पहले आपका क्लेम फॉर्म होना चाहिए, आरसी बुक रजिस्टर्ड होनी चाहिए। इसके साथ में आप इंश्योरेंस पॉलिसी का ओरिजिनल वैलिड हो और आपकी जो है ड्राइविंग लाइसेंस की जो है ओरिजिनल पॉलिसी वैलिड हो। इसके साथ में अगर आपकी गाड़ी टूरिस्ट परमिट है तो टूरिस्ट परमिट का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ज़रूरी रहेगा। इसके साथ में आप फिटनेस सर्टिफिकेट लाना ना भूलें। इंश्योरेंस क्लेम करते समय आपको जो है टायर्स, प्लास्टिक पार्ट्स, हेडलाइट्स और जितने भी बैटरीज है उसके ऊपर आपको 50% डिप्रिसिएशन ही मिलेगा। इसके अलावा जो विंडशील्ड पार्ट है, आपके जो ग्लास के पार्ट्स हैं उसके ऊपर आपको 100% क्लेम मिल सकता है इंश्योरेंस क्लेम में। इसके अलावा जो मेटल पार्ट्स है और इंजन के जो मेटल पार्ट्स है इसके ऊपर आपको 100% क्लेम मिलेगा। ये डिपेंड करता है आपकी गाड़ी कितनी पुरानी है उस पर। ये तो हो गया इंश्योरेंस प्रोसीजर के बारे में, लेकिन इसके अलावा आपको इंश्योरेंस कंपनी में फ़ी भी जमा करनी होती है। अगर आपकी गाड़ी 1500 सीसी से कम की है तो आपको 500 रुपीज़ फ़ी के तौर पे इंश्योरेंस कंपनी को पे करना होगा। अगर आपकी गाड़ी 1500 सीसी से ज़्यादा की है तो आपको 1000 रुपीज़ इंश्योरेंस कंपनी को बतौर फ़ी भरना होगा। आवाज और ड्राइव में लगाते हैं एक ब्रेक के बाद भारत के मशहूर कार एक्सपर्ट टुडू धवन देंगे आपके ईमेल्स का जवाब। यस, डेफिनेटली इट्स अ ग्रेट व्हीकल और परफॉर्मेंस और प्राइसिंग तो इसकी बिल्कुल लाजवाब है। आवाज और ड्राइव में आपका फिर से स्वागत है। आपके ढेरों ईमेल मिले, अब उनके जवाब। ये ईमेल उतरनी का है, ये फोर्ड इकोस्पोर्ट लेना चाहते हैं, क्या ये सही कॉल है? इको स्पोर्ट पसंद है तो यस, डेफिनेटली इट्स अ ग्रेट व्हीकल और परफॉर्मेंस और प्राइसिंग तो इसकी बिल्कुल लाजवाब है। तो अब आपने चूज़ करना है बिटवीन द 3 इंजन्स जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं। एक 1.5 लीटर पेट्रोल है जो आपको 15-16 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज देती है, और जो इको स्पोर्ट बूस्ट 1 लीटर जो है वो 18 से 20 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है। जबकि डीजल की व्हीकल जो है वो भी बहुत बढ़िया, इनका फिएस्टा वाला इंजन है 1.4 लीटर विच हैज़ बीन गिविंग वेरी गुड सर्विस। तो इफ़ यू आर डूइंग मोर देन 1500 किलोमीटर्स आई विल रिकमेंड कि आप डीजल वाली गाड़ी देखिए। अदरवाइज बिटवीन द टू यू कैन चूज़ फ्रॉम 1.5 और 1 लीटर। प्राइस डिफरेंशियल काफ़ी है, सो सिर्फ ये है कि 4-4.5 किलोमीटर का पर लीटर का फ़र्क है, जिसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 1.5 लाख रुपया फालतू क्यों खर्च करें। तो आप 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन को ही चूज़ करने की कोशिश कीजिए। दीपक वर्मा ने ईमेल भेजा है, 3 से 4 लाख रुपए का बजट है, मारुति ऑल्टो पे मना है। दीपक जी, आपके बजट के अंदर तो खैर 2 गाड़ियाँ और भी आती हैं, बट दिस इज़ ग्रेट वैल्यू फॉर मनी व्हीकल ऑल्टो। ऑल्दो साथ साथ Hyundai की भी है ईऑन जो थोड़ी सी स्टाइलिश है, बट फ्रॉम लुकिंग एट फ्रॉम पॉइंट ऑफ मेंटेनेंस, आफ्टर सेल सर्विस, ओवरऑल ओनरशिप कॉस्ट, रेजिड्यूल वैल्यू, तो इस ऑल्टो ही इस वक्त सबसे आगे बढ़ी हुई है। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आपको जो पसंद भी ऑल्टो है तो डेफिनेटली गो फॉर इट। अनाघा बर्वे हमें ईमेल भेज रही हैं, वैगनार या फोर्ड इकोस्पोर्ट, हालांकि दोनों अलग अलग गाड़ियां हैं, एक छोटी हैचबैक है, एक एंट्री लेवल एसयूवी है, लेकिन शायद ये इनका बजट कम है। तो टुडू जी क्या सलाह देंगे आप? अनघा जी, आपकी जो चॉइस है वो थोड़ी सी मेरे को कंफ्यूज नज़र आती है, बट आई गेस आपकी यू आर गोइंग अकॉर्डिंग टू द बजट, और आपके बजट के अंदर तो मेरे ख्याल वैगनार ही सूट करेगी, क्योंकि बिटवीन वैगनार एंड इको स्पोर्ट ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए का फ़र्क पड़ जाएगा ऑन दी और लैंडेड कॉस्ट टू यू। तो वैगनार आई थिंक इज़ अ ग्रेट वैल्यू फॉर मनी व्हीकल, और मारुति ने इसके अंदर कई सारी ऑप्शंस भी दी हैं। आप 1000-1500 किलोमीटर से ज़्यादा चलाते हैं तो आपको CNG और LPG दोनों की ऑप्शंस भी मिलती हैं, डिपेंडिंग कि आपके जहाँ शहर में रहते हैं कि आपको वहाँ पर दोनों चीज़ों की उपलब्धि हो। अदरवाइज ऑफ कोर्स इस ग्रेट वैल्यू फॉर मनी 18 किलोमीटर की फ्यूल एवरेज का दावा है कंपनी की तरफ से, और आफ्टर सेल सर्विस, मेंटेनेंस एंड ऑफ कोर्स रेजिड्यूल वैल्यू इस गाड़ी की सबसे ज़्यादा है इन इट्स ओन कैटेगरी एंड सेगमेंट। सो आई वुड रिकमेंड स्ट्रांगली कि आप वैगनार को देखिए, एंड इट्स गोना बी अ ग्रेट व्हीकल फॉर यू। अमर ज्योति ने हमें ईमेल भेजा है,
छोटी गाड़ी लेना चाहते हैं और इसमें इनका मन स्विफ्ट पे आया है, क्या इसको लें? अमर ज्योति जी, आपके जो 3 चॉइस हैं उसके अंदर से मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा स्विफ्ट। स्विफ्ट इसलिए क्योंकि इट इज़ मोर कंफर्टेबल, इज़ मोर स्पेशियस एंड इट इज़ मोर ड्यूरेबल, और इसकी मोर पॉपुलर गाड़ी है, और इसकी ग्रेट वैल्यू फॉर मनी प्रपोजल जो कंपनी की तरफ से वो भी है। आफ्टर सेल सर्विस मारुति की सबसे बेस्ट है, और सबसे बढ़िया चीज़ है कि रेजिड्यूल वैल्यू इस प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा है इन द कैटेगरी ऑफ दिस व्हीकल। सो मैं तो आपको स्विफ्ट ही बताऊंगा, बट उसके अंदर चॉइस है बिटवीन पेट्रोल और डीजल। वो आप देखिए कि आपकी रनिंग कितनी है, और जो आप 1000-1500 किलोमीटर से ज़्यादा चलाते हैं तो डेफिनेटली डीजल विल बी अ मोर ऑप्शनल व्हीकल, एंड ऑफ कोर्स विद ऑल द बेल्स एंड विसल्स आई एम श्योर इट इज़ गोइंग टू गिव यू ग्रेट सर्विस एंड वैल्यू फॉर मनी। तो ये थे आपके ईमेल्स के जवाब। आपके मन में कोई भी सवाल हो किसी गाड़ी को लेकर या बाइक को लेकर, हमें लिखिए, हम उसका जवाब देंगे। हमारा ईमेल आईडी है cng@moneycontrol.com। लेकिन अगर आप तुरंत जवाब चाहते हैं, उसी समय जवाब चाहते हैं, तो आप twitter.com पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। twitter.com पे जाइए, स्लैश लगाइए और मेरा नाम लिखिए जॉयनील M, JOYNEELM। और देखना ना भूलिए आवाज़ ओवर ड्राइव अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय।